कमेंट आ रहे? पीपल आर कमिंग? Now we are live. नहीं, नाउ वी आर लाइव तो ठीक है। दो चार कमेंट लोग एंगेज हैं कि नहीं है? It says comment will live here. Comment will appear here. हाय फ्रेंड्स, आगे सब लोग, Yeah, we are live now. Please. सब पीपल आर देयर? Yeah. हाय, नमस्ते फ्रेंड्स। आई एम शेफ देवेंद्र फ्रॉम पार्क प्लाजा CBD शादरा। एज आई एम वर्किंग देयर एज एन एग्जीक्यूटिव शेफ। तो आज हम लोग लॉकडाउन के दौरान कुछ चीज़ें घर में बना रहे हैं, कुछ चीज़ें बनानी सीख रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में हम लोग आज ट्राई करेंगे एक अच्छा आइटम जो ब्रेकफास्ट के लिए बहुत बढ़िया है और हमारे यूपी में, बिहार में, बनारस में बहुत अच्छा आइटम है। दैट इज़ कॉल्ड फरा। एंड आज हम बनाएंगे स्टफ्ड दाल फरा, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। स्टीम्ड है, हेल्दी है और लोगों को पसंद आता है। सुबह ब्रेकफास्ट में खाने में बहुत बढ़िया आइटम है। और इसी के साथ मैं, इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी शुरू करूं, मैं बहुत आभारी हूँ, या आई शुड बी थैंक्स टू अमूल हु हैज़ गिवन अस दिस अपॉर्चुनिटी दैट वी कैन कनेक्ट टू द पीपल हु आर एक्चुअली want to prepare something at home. तो आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी और आप लोग बड़ी आसानी से ये रेसिपी घर पे बना पाएंगे। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट। The people are there? Yes. Yes. So now first of all we should see the ingredients जो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें यूज़ करने हैं। मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है जो डो जो हम बनाएंगे, दूसरा है फिलिंग और तीसरा है टेम्परिंग। तो हम तीनों को अलग अलग एक एक करके सीखेंगे। और आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हों या आप लोग चाहते हों बीच में कुछ पूछना, तो प्लीज़ पूछिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, ताकि हम लोग इसको एक लाइव शो बना पाएँ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे डो। डो के लिए जो हमें चाहिए वो है, सबसे पहले हमें चाहिए राइस फ्लावर। राइस फ्लावर इज चावल का आटा जो हमें चाहिए, वो हमने रखा है। देन इसको हमें डो बनाने के लिए कुछ गर्म पानी चाहिए होगा जो भी हम करेंगे। उसके साथ में हम सॉल्ट और अमूल बटर का यूज़ करेंगे। जब डो हमारा रेडी हो जाएगा तो हम लोग फिलिंग बनाएंगे। फिलिंग के लिए जो सामान हमें चाहिए वो है चना दाल, जिसको कि मैंने 4 से 5 घंटे भिगोने के बाद रखा है, जो इस तरह से हो जाएगी। उसके साथ हमें चाहिए अजवाइन, सम कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक, रेड चिली पाउडर, ग्रीन चिली, धनिया एंड सम जिंजर जूलियंस एंड जिंजर रफली चॉप। तो और इसके बाद हम लोग बनाएंगे टेम्परिंग। टेम्परिंग जो उसको एक ग्लेज देगा और उसको एक अच्छा लुक देगा, वो हम बनाएंगे मस्टर्ड सीड्स, रेड चिली होल, जीरा और फ्रेश कोरिएंडर के साथ। तो लेट्स स्टार्ट एंड आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग पानी रखेंगे गर्म करने के लिए। वी शुड हैव अ बॉइलिंग हॉट वाटर, जिसको कि हम बाद में ठंडा करेंगे। और जब हम इस पानी को गर्म करेंगे तो इसके अंदर हम थोड़ा सा सॉल्ट एंड थोड़ा सा बटर यूज करेंगे। टिल द टाइम एक बाउल में हम लोग राइस फ्लावर ले लेते हैं। बहुत सिंपल है, आप लोग आराम से घर पे बना सकते हैं। अगर आपके पास घर में स्टीमर ना हो तो आप लोग किसी एक ऐसे पैन में पानी गर्म करके उसके ऊपर कोई परफोरेटेड पैन रख के उसके अंदर भी स्टीम कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इजी। ये पानी मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा गर्म कर लिया था और इट्स ऑलमोस्ट, ये गर्म पानी से अब हम डो जब बनाएंगे तो ये काफ़ी सॉफ्ट रहेगा
और जो राइस है ये आप लोगों को मालूम है कि थोड़ा सा पानी ऑब्जॉर्व करता है, तो उसके लिए भी इजी होगा। Dr. Vikas Jaiswal is asking, what are you cooking today? डॉक्टर विकास, आज हम लोग बना रहे हैं स्टफ्ड दाल फरा, which is a very good dish, and people likes it in Bihar and UP most of the times, and it's very good for breakfast. So I hope you will learn and prepare at home. Thank you. So we will add some water in it, जिसमें हमने पहले से ही सॉल्ट और थोड़ा सा अमूल बटर मिला दिया है। Now we will knead it well. आप लोगों को पानी उतना ही डालना है जितना कि आपको ज़रूरत है। टाइम टू टाइम आप इसमें और वाटर ऐड कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत है। अगर ये पानी बहुत गर्म हो गया है तो आप इसको बंद कर दीजिए। इट्स वेरी सिंपल। आप लोग इसको आराम से घर पे बना सकते हैं। Dough should not be very tight, it should be soft. Now our dough is almost ready. You can see it's very smooth. Alright. Sorry guys, there was some connectivity issue. Now the dough is ready. We'll keep it for some time for rest. In the meantime, we'll prepare stuffing. ये बॉयल चना दाल है जो मैंने आपको बताया था कि हमने सोक करके रखी है। इसमें हम कुछ रफली चॉप्ड जिंजर, green chili, some green coriander will add and we'll grind it. Now our mixture is ready. We'll add some turmeric, little red chili powder,
some coriander powder. Now our stuffing is almost ready. Now, and we'll add salt as per, because we have added salt in the beginning. So जब हमने दाल सोक किया था थोड़ा सा सॉल्ट उस टाइम भी डाला था, लेकिन अभी हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे इसमें, अपनी सीजनिंग अपने हिसाब से जैसे। Right, now our stuffing is ready, our dough is ready. So we'll make some balls of it. You can use little oil on your palm and make a round balls. Keep it aside. For all viewers, we are making it's dal fry today. Stuffed dal fara. Okay, it's stuffed dal fry. So all our balls are ready. We'll prepare some more because we have some dough. It's not time consuming, it's very short. So anybody can, prepare it at home. Now again we will take some oil, put in your palm, and we'll make some flat woody kind of a stuff with this. If you want, you can do it with the बेलन also. आप बेलन से भी इसको कर सकते हैं. We are again live. Sorry guys for interrupting. So we'll prepare it like this. And I forgot to tell you that I have already on the steamer. Steam is there. So we'll steam it in this. आप इसमें कोई भी शेप दे सकते हैं, ऐसा कोई, बट दिस इज अ इजी वे, सो आई एम गिविंग यू. अदरवाइज आप इसमें अपनी इच्छा के हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं. Steam is ready. So before doing the steaming, you will have to, आपको थोड़ा सा इस पर ऑयल लगाना पड़ेगा ताकि ये चिपके नहीं. Now we'll place it. Steam it up.
another 10 to 15 minutes. It will get it steamed. Till the time we can prepare our tadka. That is called tempering. So just tell about all the recipe once again, because of people are asking what we are making That's today and okay. what is the stuffing is we are using. I tell you once again, we have divided this recipe into three parts. One is dough, another one is stuffing, and then tempering. So in the dough, we have just used the rice flour, and rice flour we have kneaded with some warm water with salt and butter. So we have prepared that dough with this, and after that we have used chana dal, which is soaked for around 4 to 5 hours, and after that we have used some ginger, green chili, coriander, and grind it well. And after that we have used some ajwain, coriander powder, turmeric, red chili powder, green chilies into the stuffing. So this is what we have done till now, and now we are preparing, and after that we have stuffed that stuffing in this dough, and we have prepared some small balls, and from that balls we have made some puri kind of a stuff. छोटा सा एक राउंड आप अपनी पाम में बना सकते हैं, आप चाहें तो उसको बेल सकते हैं, और उसके बीच में ये स्टफिंग इस तरह से रख के then we have just folded. Right, so this is what we have done till now. Now we are preparing the tempering. For tempering we have used oil. You can use the desi ghee also. Amul desi ghee is very good for this. See, this is not only substitute, we can substitute it with wheat flour also. अगर आपके पास घर में आटा है और जो बच गया है आप उसको वेल यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो आप इसकी डिफरेंट स्टफिंग्स भी बना सकते हैं. आजकल जिस तरह से चीज़ पसंद है, कुछ चीज़ के क्यूब्स के साथ में आप कोई वेजिटेबल्स को भी डाल सकते हैं, आप दाल भी 2-3 डिफरेंट दाल्स को कंबाइन करके भी डाल सकते हैं. सो वेरिएशंस बहुत सारे हो सकते हैं. We have add some cumin for tempering. अभी मैंने दोबारा स्टार्ट किया. मुझे बता देना वो बदला. Yeah, we started. ठीक है. Now the tempering is ready. You all must have seen that because the connectivity is really very bad, but still, in case you haven't seen, I just let you know we have used some oil, then some cumin seeds, mustard seeds, and chili, whole chili, and we have prepared the tempering. Now we will wait for another 5 to 10 minutes for this. In the meantime, yes, definitely I can say the Amul product. Hello. Now friends, it's almost done. Our steaming. Where's my duster gone? We'll check it. It's almost done. In the meantime, I will let you know that this is the sauces I have prepared with this. One is the mint sauce. आप लोग घर पे हमेशा बनाते ही हैं. इसमें पुदीना, ग्रीन चिली, धनिया, जिंजर, गार्लिक का पेस्ट है, जिसको हमने थोड़ा से दही के साथ में और चाट मसाले के साथ, नींबू के साथ सेट किया है. इसी तरह से हमने एक और सॉस बनाई है, दैट इज़ बेस्ड ऑन हंकर्ड एंड अमूल चीज़, अमूल क्रीम सॉरी. एंड उसमें हंकर्ड के साथ में हमने थोड़ा सा ग्रीन चिली चॉप, धनिया चॉप, जिंजर चॉप ऐड किया है, और उसके साथ में एक डिप बनाया है विच कैन वी कैन हैव विद दिस स्टीम दाल फरा. It's almost done. So now we'll plate it. And we will
cover it with. Some coriander. And our fry is ready now. सर हम एक बार दोबारा इसके बारे में जानना चाहेंगे. कई बार टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हमारी लाइव वीडियोस डिस्कनेक्ट रही है. आप दोबारा एक बार शुरू से आखिरी तक सब लोगों को एक बार बता दीजिए. मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ कि हमने इस पूरे प्रिपरेशंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक में हमने डो बनाया है, एक में स्टफिंग और एक में हमने सिर्फ टेम्परिंग बनाई है. और हम बनाना क्या चाह रहे हैं आज हम बना रहे हैं स्टफ्ड दाल फरा, विच इज़ वेरी फेमस ब्रेकफास्ट डिश फॉर यूपी एंड बिहार. तो हम लोगों ने सबसे पहले बनाया है डो, जिसमें हमने लिया है राइस फ्लावर, जिसके साथ जो हमने बनाया है गर्म पानी, इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट और बटर के साथ. और उसके बाद हमने बनाई उसकी स्टफिंग, जो थी चना दाल जो ऑलरेडी हमने भिगो के रखी थी करीबन 4 से 5 घंटे. उसको हमने ग्राइंड किया विद सम जिंजर एंड ग्रीन चिलीज. और जब वो ग्राइंड हो गया तो उसके अंदर हमने अजवाइन, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक, सॉल्ट, धनिया पाउडर मिलाया और उसको हमने एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया. उस पेस्ट को हमने स्टफ़ किया हमारे डो में, जो हमने छोटी छोटी अलग से लोई बनाई थी, उसके साथ हमने उसको पूड़ी की तरह बेला और उसके अंदर उसको स्टफ़ करके हमने स्टीमिंग किया है. और उसके अलावा हमने बनाया एक टेम्परिंग के लिए हमने ऑयल में थोड़ा सा जीरा और उसके अंदर हमने मस्टर्ड सीड्स, रेड चिली होल ऐड किया है. आप उसके अंदर कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं. आप चाहें तो उसके अंदर जिंजर या गार्लिक का यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं. उसके बनाने के बाद हमने उसको अपने स्टीम फ्राई के ऊपर से सर्व किया है. उसके साथ में हमने 2 चटनी सर्व की हैं, जो है एक मिंट चटनी जो हम घरों में अक्सर बनाते हैं, और एक है अपना क्रीम डिप जो हमने दही और अमूल क्रीम के साथ बनाया है. तो ये 2 डिप्स हैं जो हैं, और ये खाने में बहुत ही बेहतरीन लगती हैं बिकॉज इट्स वेरी लाइट टू हैव. और इसकी स्टफिंग्स को हम वेरिएशन दे सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टुडे. आई होप you all must have liked it, or you must have found it easy to prepare at home during this lockdown. So in case you have any other questions, please ask me, so that मुझे भी लगे कि आप लोगों ने कुछ मुझसे सीखा, या कोई ऐसी चीज़ जो आप लोग जानना चाहते हैं जहां आप कंफ्यूज हैं, तो मैं उसको बता पाऊँ. हम सबसे पहले चाहेंगे साहब आप अपने पेज पे इसको एक बार फिर से सारी रेसिपीज़ की इन्फॉर्मेशन डाल दीजिएगा, सो दैट आपको लोग फॉलो कर. आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप लोग इसको एंजॉय करेंगे. वेरी सिंपल एंड डिलीशियस रेसिपी फॉर ब्रेकफास्ट. प्लीज़ हैव इट एट होम एंड लेट मी नो ऑन माई फेसबुक पेज एंड माई यूट्यूब चैनल, दैट इज़ विद देवेंद्र कुमार के नाम से हैं. आप उस पर जाइए और मुझे प्लीज़ बताइएगा. And once again, I will thanks to Amul to give me this opportunity. Thank you very much. I hope we all will connect it again. Thank you. Thank you so much. Namaste.